पर्सन कौन होता है, याद रखो। एक मिनट। ओके, तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात करता है वो। अभी ये तो हो गया मेरे बारे में, अभी आपके बारे में आप कौन से वर्ड्स यूज करोगे, आप सेकंड पर्सन हो ना, तो कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, प्रोबेबली यू। उसमें सेकंड पर्सन में दो ही आते हैं, यू एंड यूअर्स। ओके, दिस विल हैव ओनली टू वर्ड्स, यू एंड, करेक्ट। थर्ड में दे, गुड, और हाँ दे। अब मैं बोलूंगा ना, आई एम टेलिंग यू शी विल कम लेट, आई एम टेलिंग यू ही विल कम लेट, तो किसके बारे में बात हो रही है, ही और शी के बारे में ना। या फिर आई एम टेलिंग यू राहुल विल कम लेट, तो अभी इधर थर्ड पर्सन कौन हो गया, राहुल। तो कोई भी नाम रहेगा थर्ड पर्सन में आएगा, ही शी दे देम। फिर क्या, और क्या आएगा, और क्या आ सकता है बोलो, एनी नेम, ही, शी, दे, या कोई नाउन, ये सब आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप बोलो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आईवीएस। लेकिन कौन होता है वो, स्पीकर, जो बात कर रहा है वो। सेकंड पर्सन कौन होगा, जिससे बात करे, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ओके, अभी जस्ट लिख लो ये बाद में देता हूँ, ये दे दो। फिनिश्ड, ओके। नाउ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों के लिए एक एक टेबल है, अलग अलग। पहले टेबल लिख लो, मैं लिख लेता हूँ, बाद में मैं हर एक टेबल एक्सप्लेन करता हूँ। पहले टेक इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन ईच टेबल। ओके, एक एक टेबल पहले लिख लो जो मैं लिख रहा हूँ। पहले राइट द टेबल फॉर द फर्स्ट पर्सन।
यू आर नॉट देयर. डन हो गया लिख के. ओके अभी ये बहुत इजी है. कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे एरर्स आते हैं. अभी कुछ लिखो मत, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके मैं दो सिंपल से सेंटेंस लिखता हूँ. ये नाउन में मैंने कॉन्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं. फर्स्ट वन क्या है, आई स्पोक टू हिम, और सेकंड वाला क्या है, ही स्पोक टू मी. ठीक है, दो सिंपल से सेंटेंस लिखे हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कुछ गलती नहीं है. अभी ये मुझे बोलो इसमें आई जो है कौन है. आई इज द फर्स्ट पर्सन स्पीकर, यानी कौन, मैं. आई मैं हूं ना इधर. सेकंड सेंटेंस में जो मी है, मी का मतलब क्या होता है. मी कौन हो गया, आई तो मैं हूँ, मी कौन है, मैं भी मी हूँ. मी भी मैं ही हूँ ना. तो आई और मी दोनों का मतलब सेम है, अलग अलग है. बोथ मीन सेम, करेक्ट. आई भी मैं खुद हूँ, मी भी मैं खुद ही हूँ. तो अगर ऐसा केस है तो इसे मुझे बोलो भाई, अगर ये आई और मी का मतलब सेम है तो मैं आई के जगह पे इधर मी डाल सकता हूँ और सेंटेंस बना सकता हूँ. आई के जगह पे मी या फिर मी की जगह पे आई डाल सकता हूँ ये सेंटेंस में. ही स्पोक टू आई करेक्ट होगा, सुना है ऐसा नहीं ना. या फिर मी स्पोक टू हिम, नहीं सुना है ना, पूरा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. ऐसा क्यों, कभी सोचा आप लोगों ने. आई और मी का मतलब तो दोनों का सेम ही है, तो फिर मैं आई के जगह पे मी या मी के जगह पे आई क्यों नहीं यूज कर सकता वही सेंटेंस में. सोचा है कभी. मीनिंग तो सेम है ना, यू एग्री ना. उसका रीजन ये टेबल है. ओके तो ये टेबल समझना बहुत ये है, इंपॉर्टेंट है. मैंने इधर कुछ लिखा है नॉमिनेटिव केस, और ये केस लिखा है. ये नॉमिनेटिव लिखा है और आई सॉरी आई नॉमिनेटिव में लिखा है, करेक्ट. और मी किस में लिखा है, ऑब्जेक्टिव में. इतना याद रखो, जो नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, एक्शन डूअर. नॉमिनेटिव केस क्या करेगा, हर एक सेंटेंस में एक्शन करेगा. ठीक है, नॉमिनेटिव केस में जो भी प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे आई और बी, ये हमेशा एक्शन करेंगे. इसलिए इधर आई एक्शन कर रहा है ना, बात करने. आई स्पोक टू हिम, तो कौन एक्शन कर रहा है ये सेंटेंस में, आई, करेक्ट ना. और मी किस में लिखा है मैंने, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मतलब वो एक्शन रिसीव करेगा, खाली क्या करेगा वो, रिसीव कर. इसलिए इधर लिखा है मैंने, ही स्पोक टू मी. अब ये जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एक्शन कौन कर रहा है, ही इज डूइंग द एक्शन ना, ही इज स्पीकिंग. एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, मी. समझ में आया, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन एक ये आपका नॉमिनेटिव प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव. नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, एक्शन डूअर, और इसका मतलब क्या है, एक्शन रिसीवर. उतना खाली याद रखना है. सेम इज ट्रू फॉर वी और अस. ठीक है ना. अगर यही सेंटेंस मुझे लिखना है, वी स्पोक टू देम, यानी मैंने उनसे, हम लोग ने उनसे बात किया. एंड दे, कंप्लीट करो, दे स्पोक टू अस ना. तो वी और अस, वी भी हम लोग ही है ना. अभी चार जन इधर खड़े रहेंगे तो क्या बोलेंगे, वी. और चार जन इधर खड़े रहेंगे तो अस भी उसके लिए बोलेंगे ना, हम लोग चार. लेकिन उसका भी वही है इधर. वी क्या है मेरा, नॉमिनेटिव केस है. वी हमेशा एक्शन करेगा. इसमें वी क्या एक्शन कर रहा है, बात करने का. अस क्या एक्शन कर रहा है, सुनने का ना. दे बात कर रहा है ना सेकंड सेंटेंस में, तो सुनने का काम कौन कर रहा है, अस. तो इसलिए ये कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव. और ये नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव केस इसको हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सब्जेक्टिव केस. ठीक है, इसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. और ऑब्जेक्टिव को दूसरा वर्ड है एक्यूजेटिव. एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं. ये दोनों क्लियर है. इसके ऊपर बहुत सारे एरर्स आते हैं. ओके अच्छा ये लिख लो. मैं एक एग्जांपल और एक लेता हूँ, पहले लिख लो इतना. ऑनलाइन पीपल, इफ यू गॉट एनी डाउट जस्ट पुट इट अप. डाउट्स कुछ रहेगा तो पूछ दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसके ऊपर बहुत सारे एरर्स आते हैं एग्जाम्स में.
फिनिश्ड? इसके ऊपर एरर्स ऐसे आते हैं, अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई डू नॉट रिकलेक्ट विथ हु आई स्पोक लास्ट नाइट। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कल रात किससे बात की। इसमें कुछ गलत है? सॉरी, बोलो बोलो, गिव अ ट्राई। ओके, अदर्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? कुछ गलत है इसमें? हम्म, हाय, तो क्या आएगा फिर उधर आई डू नॉट की जगह पे? अच्छा, आई एम पुटिंग दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, इधर हु आ सकता है या हुम आ सकता है। मुझे एक आंसर मिल गया है ऑफलाइन में। अदर्स, हु आ सकता है या हुम आ सकता है। आई डू नॉट नो विथ हुम आई स्पोक लास्ट नाइट, या आई डू नॉट रिकलेक्ट विथ हु आई स्पोक। कौन सा वाला सही लग रहा है? हु या हुम आना चाहिए? हम्म। कॉन्सेप्ट वही है, मैंने बताया था। एक कौन सा आपका नॉमिनेटिव केस है और एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो हु और हुम उसी का एग्जांपल है। हु नॉमिनेटिव केस है और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हु क्या है? नॉमिनेटिव केस है और हुम ऑब्जेक्टिव केस है। यानी हु क्या करेगा? एक्शन करेगा या एक्शन रिसीव करेगा? एक्शन करेगा ना। और हुम क्या करेगा? एक्शन रिसीव करेगा। अभी ये सेंटेंस में आई डू नॉट रिकलेक्ट विथ हु आई स्पोक, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? आई ना। इधर लिखा है ना आई स्पोक। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कल रात किससे बात की, तो एक्शन करने वाला ऑलरेडी है। यानी मेरे पास ये जो नॉमिनेटिव केस है ऑलरेडी आई है। तो अगर एक्शन आई बात करने वाला आ है तो दूसरे एंड पे मुझे कौन लगेगा? सुनने वाला लगेगा ना, रिसीव करने वाला। तो रिसीव करने वाला यानी कौन सा, ये वाला या ये वाला? whom ना। समझ में आया? तो ऐसे एरर्स आते हैं एग्जाम में। तो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई डू नॉट रिकलेक्ट विथ whom आई स्पोक। व्हाई? क्योंकि इधर मेरे पास सब्जेक्टिव केस है। आई एक्शन कर रहा है, ये सेंटेंस में कौन सा एक्शन कर रहा है? बात करने का। तो इधर मुझे एक्शन करने वाला नहीं चाहिए, एक्शन रिसीव करने वाला चाहिए। तो इधर क्या आएगा? हु नहीं आएगा, क्या आएगा? whom आएगा। समझ में आया ये? तो दैट्स व्हाई whom इज द करेक्ट वन। ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस एग्जांपल आल्सो। हो गया ना? सेकंड फर्स्ट पर्सन के लिए बना दिया, अभी सेकंड पर्सन के लिए लिख लो, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें एक ही प्रोनाउन यूज होगा,
ओके, द सेम प्रोनाउन विल बी यूज्ड। सेकंड पर्सन में एक ही होता है, यू या यूअर्स। हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट में मैंने वो पॉजिटिव केस एक्सप्लेन ही किया नहीं है, जस्ट फॉरगॉट। नॉमिनेटिव बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव बताया ना, करेक्ट ना? पॉजिटिव बताया नहीं है मैंने, बताया नहीं, आपने पूछा भी नहीं। ओके, पॉजिटिव केस जस्ट समझ लो क्या होता है। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। पॉजिटिव में क्या वर्ड्स यूज किया वो लोग ने? माय और माइन। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ओनरशिप समझते हो ना? कोई चीज मेरी है वो बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइक इफ आई से दिस इज माय बुक, इसका सिंपल हिंदी में मीनिंग क्या हो गया? दिस इज माय बुक। मीनिंग क्या हो गया? ये किताब मेरी है। तो कौन सा वर्ड बताता है कि आप बुक आपकी है? माय ना। ये एक सीधा वर्ड है जो बताता है कि ये ओनरशिप, इसके ओनर आप हो, तो इसको हम लोग पॉजेसिव बताते हैं। पॉजेसिव है ओनरशिप, किसी चीज को ओन करना। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? दिस बुक इज माइन। ओके, विल नॉट से दिस बुक इज माइन, इट विल बी दिस बुक इज माइन। तो ये हो गया ओनरशिप। माइन क्या बता रहे हैं? माइन का मतलब क्या हो गया? ये बुक मेरी है। तो ये जो वर्ड्स है हमेशा ओनरशिप दिखाते हैं। फिर आवर, लाइक दिस इज आवर हाउस, करेक्ट ना? दिस इज आवर हाउस। या उसको दूसरे तरीके कैसे लिख सकता हूँ? अगर आवर्स यूज करना है, ओ यू आर एस, तो कैसे यूज कर सकता हूँ मैं? ओ यू आर की जगह अगर मुझे ओ यू आर एस यूज करना है तो कैसे यूज कर सकता हूँ? सेम वे, देखो, दिस हाउस इज आवर। यस, दिस हाउस इज आवर्स। गुड। ओके, समझ में आया? तो ये सब वर्ड्स क्या बता रहे हैं? घर मेरा है, ये भी वही बता रहे हैं, घर हमारा है, मेरा नहीं हमारा है, सॉरी। तो ये जो वर्ड्स ओनरशिप दिखाते हैं, किसी चीज का ओनरशिप दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव केस। ओके, तो पॉजेसिव कुछ नहीं है, खाली ओनरशिप होता है। फिनिश्ड? ओके, अभी एक थर्ड पर्सन का टेबल बाकी है, जस्ट राइट दैट। सेकंड पर्सन सेम थिंग, यू और यूअर्स ही आएगा इसमें। ओके, यू डोंट यूज एनी अदर, दो ही नाउन्स आते हैं लाइक ओनरशिप में क्या यूअर्स है ना? दिस इज योर मोबाइल, करेक्ट? इसमें कौन सा वर्ड पोजीशन इंडिकेट करता है?
योर ना, अगर यही सेंटेंस मुझे अलग तरीके से लिखना है तो कैसे लिखूंगा, योर्स के साथ लिखना है तो दिस मोबाइल इज योर्स, ओके सेम थिंग। ओके तो ये वापस पॉजिटिव केस ही हो गया। उसका जो नॉमिनेटिव केस है चाहिए पहले कंप्लीट कर दो नॉमिनेटिव वो, देयर आर सर्टेन डाउट्स तो पहले वो ही क्लियर कर दो। लाइक देखो इसमें अगर मैं लिखता हूँ सेंटेंस सेकंड पर्सन का बात करें हम लोग, मतलब थर्ड पर्सन। मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है सिंपल से, आई स्पोक टू यू यस्टरडे, यू वर स्पीकिंग विद देम यस्टरडे। तो दोनों सेंटेंस में यू का रोल कैसे चेंज हुआ है बोलो मुझे, दोनों सेंटेंस में यू का रोल अलग अलग है, कैसे अलग अलग है? फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में यू का जो ये जो यू है ना उसका इस्तेमाल अलग अलग कैसे हो गया है बोलो। हम्म। हाँ तो फर्स्ट पर्सन में आई स्पोक टू हिम, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, आई, और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, यू। तो इधर यू क्या हो गया, अभी ये कौन सा हो गया, रिसीवर हो गया, दैट इज विच केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, करेक्ट ना। इसमें बात कौन कर रहा है, यू बात कर रहा है ना, और सुन कौन रहा है, देम। तो इधर यू क्या हो गया अभी, नॉमिनेटिव, समझ में है ना। तो दोनों सेंस में इसलिए मैंने यू सब इधर लिखा है क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है और नॉमिनेटिव केस में भी, दोनों इधर यू ही होगा, इट विल नॉट चेंज। समझ में आई है, तो लिख लो ये भी, दिस विल बी योर ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका। और ये पॉजिटिव नीचे जो लिखा है दैट इज योर पॉजिटिव। ओके
अगर हो गया है तो एक काम करो, ये जो ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है ना, एक एक सेंटेंस बना दो तो आपका भी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ही को नॉमिनेटिव केस में कैसा यूज होता है, हिम को ऑब्जेक्टिव केस में कैसा यूज होता है। ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस जिसमें ही होगा और एक में हिम होगा, या शी होगा और हर होगा। अपने मन से सेंटेंस बनाओ, कोई भी सिंपल सा। एक एग्जांपल नॉमिनेटिव का रहेगा, एक एग्जांपल ऑब्जेक्टिव का रहेगा। डन। एक सेंटेंस जिसमें ही काम करता रहेगा और हिम, एक सेंटेंस अलग से जिसमें हिम रिसीव करता रहेगा, दैट्स ऑल। एक्शन डूअर एंड एक्शन रिसीवर। लाइक देखो सिंपल सा सेंटेंस, ही was speaking to them। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, ही वाज स्पीक, इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है और नॉमिनेटिव केस कौन सा है बोले सेंटेंस में। ही वाज स्पीकिंग टू देम, व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हिच इज द नॉमिनेटिव केस। ही कौन सा है, नॉमिनेटिव, और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो गया फिर, देम ना, क्योंकि सुनने का काम कर रहा है। दिस विल बी माय ऑब्जेक्टिव। अभी से सेंटेंस मुझे हिम के साथ यूज करना है तो क्या आ जाएगा, यही सेंटेंस मुझे हिम यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट है। तो देम का क्या हो जाएगा, ये देम ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो देम का सब्जेक्टिव केस के नॉमिनेटिव क्या हो जाता है, दे होता है ना। तो क्या आएगा बोलो, दे वर स्पीकिंग टू हिम। समझ में है ना, ही और हिम में डिफरेंस। ओके, अभी इसमें एक्शन कौन कर रहा है, सेकंड सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है, दे। तो अभी ये मेरा दे हो गया नॉमिनेटिव केस और हिम हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ओके, ये इट जैसे यू, यू और यू है ना, वैसे इट देखो, इट नॉमिनेटिव केस में भी होता है ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। लाइक इट वॉज हाइडिंग इन द बुशेस, ठीक है।
इट नॉर्मली हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. ओके, तो इट वाज हाइडिंग इन द बुशेस, इसमें एक्शन कौन कर रहा है अभी? इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनिमल या कुछ भी हो सकता है. तो इधर ये मेरा कौन सा केस हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया. करेक्ट. अभी सेम मुझे अगर यही यही इट मुझे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है तो आप कैसे करोगे इट का यूज इन ऑब्जेक्टिव केस? बोलो. इट वाज हाइडिंग इधर, तो इट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस हो गया. अगर इट मुझे ऑब्जेक्टिव केस में करना है तो क्या? बोलो, गिव अस कंप्लीट सेंटेंस. इट वाज, तो दे कंप्लीटेड डे. इट चाहिए मुझे, इट ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए. कैसे? बुश. और जरूरी नहीं यही सेंटेंस चाहिए मुझे, एनी अदर सेंटेंस. यही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस हो जिसमें इट ऑब्जेक्टिव केस जैसे यूज होगा, यानी जिधर इट एक्शन रिसीव कर रहा है. आई सॉ इट हाइडिंग इन द बुशेस. करेक्ट ना? अभी इसमें सब्जेक्टिव, इसमें सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस कौन सा हो गया? आई. आई एक्शन कर रहा है ना, और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? इट. तो ये हो गया मेरा इट का नॉमिनेटिव केस. समझ में आया? तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन बोथ. इट नॉमिनेटिव में भी होता है और ऑब्जेक्टिव में भी होता है. ओके, लिख लो ये एग्जांपल भी. हो गया? अच्छा, अभी मैं 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ बोर्ड पे. तीनों सेंटेंस कॉपी कर लो, लेकिन हर एक सेंटेंस के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ दो. ठीक है, वो रूल लिखने के लिए. तो डोंट एक दूसरे के नीचे मत लिखो. एक एक सेंटेंस लिखने के बाद 2 या 3 लाइन छोड़ दो रूल लिखने के लिए. ओके.
क्वेश्चंस लिख लो, 2 ऑप्शंस दिए हर एक सेंटेंस को, ट्राई टू फिल द ऑप्शंस जो आपको सही लगता है फिल करो, और दो लाइन छोड़ दो। फिनिश्ड? बोलो फर्स्ट का क्या हो सकता है प्रॉबेबल आंसर? रमेश एंड राकेश वेंट आउट व्हेन दे हैड फिनिश्ड हिज वर्क या देयर वर्क? देयर वर्क। ओके, तो रमेश एंड राकेश वेंट आउट व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। सेकंड में एवरी सेलर एंड एवरी सोल्जर टुक हिज पोजीशन या टुक देयर पोजीशन, क्या हो सकता है इधर? देयर हिज। ओके, दिस इज कंफ्यूजिंग, ये बता दे दो मैं। इसके बाद मैं रूल बताता हूँ तो आप चूज करो, इसके लिए दोनों आंसर आ रहे हैं ना, हिज और देयर। और लास्ट वन, नाइदर द ऑफिसर नॉर हिज असिस्टेंट डिड डैश ड्यूटी, हिज ड्यूटी या देयर ड्यूटी? देयर। अच्छा, ये जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस है और ये थर्ड सेंटेंस है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, पहले दो सेंटेंस थर्ड वाले से थोड़े से अलग है। कैसे अलग है बोलो? पहले दो सेंटेंस लिखे ना, वो थर्ड वाले सेंटेंस से थोड़े से अलग है। बताओ, देखो इफ यू आर एबल टू स्पॉट कैसे अलग है। नाइदर नॉर एंड देयर। ओके, और कुछ? और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अच्छा, नाइदर नॉर, ओके। और दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो नेगेटिव है थोड़ा, नॉर है करके। और कुछ है? थर्ड फोर्थ आंसर। यस, देखो इसमें इसमें सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपके? सब्जेक्ट पता है ना क्या, जिसके बारे में सेंटेंस है? तो फर्स्ट सब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका? राकेश एंड रमेश, तो ये भी सिंगुलर है ना, करेक्ट ना? और ये भी सिंगुलर है। सेकंड सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है आपका? सेलर एंड सोल्जर, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? सेलर है ना, सेलर्स नहीं है, और सोल्जर्स नहीं है, सोल्जर है, तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। लास्ट सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है आपका? ऑफिसर एंड असिस्टेंट्स ऑल्सो ना, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। समझ में आया डिफरेंस? तो इसमें जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं दोनों सिंगुलर है, सेकंड में भी दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। ठीक है, अभी वो सेकंड में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो काम करो, मैं रूल डिक्टेट करता हूँ तीनों, वो जो सेंटेंस लिखा है ना उसके नीचे रूल लिख दो और मुझे वेरीफाई करके बताओ आंसर। फर्स्ट वाला लिखो, फर्स्ट सेंटेंस के नीचे, when two or more singular subjects, when two or more singular subjects
are joined by and, are joined by and, the pronoun used with them, the pronoun used with them should be plural. प्लूरल अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो, शुड बी प्लूरल, प्लूरल को अंडरलाइन कर दो, विद देम शुड बी प्लूरल. तो करेक्ट है, देयर प्रोनाउन यूज्ड विद देम शुड बी. तो ये सिंपल सा एंड का मतलब क्या होता है, और ना, तो ये 1+1 हो गया ना, एंड का मतलब 1+1 2 हो गया ना, तो 2 हो गया इसलिए प्लूरल आएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है, 1+1 एंड जब भी होता है तो ऐड करते हैं हम लोग. तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों को मिला कितने हो गए, 2 हो गए ना. दैट्स व्हाई इधर ये वाला फर्स्ट रूल क्लियर है ना. सेकंड रूल लिखो, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, when two singular subjects are joined by and, are joined by and preceded by, preceded, PRECEEDED. preceded का मतलब क्या होता है, पहले, सब्जेक्ट के पहले, ठीक है. and preceded by words like, preceded by words, preceded का मतलब नहीं समझ में आया तो लिख के लो पहले, उसके पहले. preceded by words like each, by words like each or every, each or every, the pronoun used, the pronoun used should be singular. singular underline करो. उसका मतलब सिंपल है, इसमें मैंने एंड यूज किया था, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है अभी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है. हाँ, दोनों में एंड है, लेकिन इसके पहले प्रीसीड नहीं, इसके पहले ईच या एवरी रहेगा, तो हमेशा जो सब्जेक्ट ये आएगा वो सिंगुलर ही आएगा. समझ में आया दोनों में, इसमें एंड, दोनों में एंड है, लेकिन अगर इसके पहले ईच या एवरी जैसे वर्ड आ गए तो इधर हमेशा हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, हिज. ओके, कंफ्यूज्ड? बोलो, somebody explain this again. अच्छा, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में क्या फर्क है बोलो आप, फर्स्ट वाला सेंटेंस और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको. हाँ, इसमें जो सब्जेक्ट है ना, दोनों इधर सब्जेक्ट सिंगुलर है, करेक्ट. इधर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इधर भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन इसके पहले खाली क्या यूज किया मैंने, एवरी यूज किया है. तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे और उसके पहले एवरी रहेगा या फिर ईच, दो वर्ड्स रहेंगे दोनों में से, तो इसके बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे. सिंगुलर लाइक he did his work ना, and they did their work, करेक्ट ना. तो ही क्या हो गया, सिंगुलर हो गया क्या प्लूरल हो गया, ही एक ही है ना, तो इसलिए ये सिंगुलर है, तो इसके बाद आपका प्रोनाउन भी है वो सिंगुलर है. दे यानी क्या हो गया, एक हो गया कि बहुत हो गए, बहुत हो गए ना, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ ये देयर भी हम लोग ने प्लूरल यूज किया. समझ में आया अभी, दैट्स व्हाई इधर हिज यूज किया, इधर देयर यूज किया. ओके, ओके. द थर्ड रूल, व्हेन अ प्लूरल नाउन, थर्ड सेंटेंस के नीचे लिख दो, व्हेन अ प्लूरल नाउन and a singular noun, when a plural noun and a singular noun are joined by, are joined by or nor, ऐसे लिखो, are joined by or nor, the pronoun used, the pronoun used should be plural. Plural को अंडरलाइन करो. ओके,
तो फिर थर्ड में क्या आएगा आंसर? देयर। ये तीनों रूल्स क्लियर है? स्पेशली ये वाला सेकंड वाला रूल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। क्लियर है ना? अगर ईच या एवरी दिखेगा नाउन के पहले तो इधर सिंगुलर यूज फॉर हर टाइम। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? ओके। ये एग्जांपल लिख दो जो लोग को कंफ्यूजन था दिस और देयर में, सिंगुलर और प्लूरल वाला ये भी लिख दो ऊपर वाला। फिनिश्ड? ओके, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, तो जरा ध्यान दो, ध्यान देने की जरूरत भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल। एक ही चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है मैं बताऊंगा एट द एंड। ओके, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख लो, पहला वो सेंटेंस लिख लो, एक एक लाइन छोड़ दो करेक्ट सेंटेंसेस के लिए। ओके, आफ्टर एवरी सेंटेंस एक सेंटेंस छोड़ दो, लाइन छोड़ दो। सर कैमरा को थोड़ा ये साइड कीजिए ना, दिख नहीं रहा है। ओके ओके, मैं पार्ट पढ़ देता हूँ, एक्चुअली वो कैमरा थोड़ा बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है, मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ वापस, ठीक है? फर्स्ट वाला लिख लो ना, जो मिस किया जस्ट लिख लो, मेरे ध्यान भी नहीं है। फर्स्ट वन लिखो, यू आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ओके, यू आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। सेकेंड वाले में अगर लिख के हो गया तो बोल दो, मैं आगे वाला कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट वाला लिखा, सेकेंड वाला बोलू?
Yes, sir. I and you are going out today. I and you are going out today. ओके, लास्ट कौन सा वाला सेंटेंस नहीं दिख रहा है? सब नहीं दिख रहे हैं, लास्ट वाला ही नहीं दिख रहा है, शायद से लास्ट वाला ही नहीं दिख रहा है ना? यस, ऑनलाइन पीपल कौन सा वाला सेंटेंस नहीं दिख रहा है? बोलो तो लास्ट वन। ऊपर कॉर्नर में खाली नंबर्स लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5। हाँ, 1 2 3 4 5 है खाली, बस और कुछ नहीं है। ओके ओके सर। बाकी ओके है ना? हाँ ओके, लास्ट वाला फिर भी पढ़ लेता हूँ। आई यू एंड ही वर रॉन्ग। डोंट वरी अबाउट द नंबर्स। ओके, अभी मुझे बोलो ये 5 जो सेंटेंस लिखे हैं कुछ चेंजेस चाहिए या ग्रामेटिकली करेक्ट है? एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? कुछ गलत लग रहा है इसमें? इधर कोई सेंटेंस में चेंज करना चाहिए? यस सर। बोलो यस, बोलो गुड। कौन से वाले में? पहले में ही सर, ही नहीं आएगा पहले। हाँ, पहले ही आएगा। ही नहीं आएगा सर, यू आई एंड। ही नहीं आएगा तो फिर क्या? आई यू आई एंड, यू आई एंड, खाली यू एंड आई आएगा, ही यूज ही नहीं करना है। नहीं सर, हिम यूज कर सकते हैं क्या? हिम यूज कर सकते हैं क्या? ओके, आप लोग बोलो मुझे, हिम यूज कर सकते हैं क्या? अच्छा, अच्छा वो पूछ लिया, चलो वो डाउट क्लैरिफाई करता हूँ। अभी हम लोग ने कुछ पढ़ा था, एक होता है नॉमिनेटिव केस और दूसरा कौन सा होता है? नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। गुड डाउट, अच्छा वो पूछ लिया, बाकी लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा क्योंकि इसमें इससे ऊपर एक्चुअली एक एरर आ चुका है, तो अच्छा वो आपने डाउट पूछ लिया। तो उसमें ही और हिम में नॉमिनेटिव केस कौन सा होगा और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा? बोलो मुझे। ही और हिम में, ही में क्या होगा? ही किधर होगा? नॉमिनेटिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा? नॉमिनेटिव होगा ना। नॉमिनेटिव। और हिम ऑब्जेक्टिव होगा, करेक्ट। ये ही हमेशा एक्शन करेगा ना, दैट्स व्हाई इधर आर मेरा वर्ब है, ये आर इज अ वर्ब ना, तो ये वर्ब के पहले यानी तीनों एक्शन कर रहे हैं ना, करेक्ट ना। यू आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, तो ये तीनों एक्शन कर रहे हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनने का एक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे एक्शन कर रहे हैं, तो मुझे कौन सा वाला केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, नॉमिनेटिव केस चाहिए? एक्शन करने वाले ना, नॉमिनेटिव केस, करेक्ट, दैट्स व्हाई ही। समझ में आया ही क्यों आएगा? यस। हाँ, अच्छा, कीप ऑन आस्किंग सच डाउट्स है, क्योंकि ये एक्चुअली दिस वाज आस्क्ड, इधर इधर हिम डाल के दिया था एरर में एग्जाम में। ओके, एग्जाम में एक सेंटेंस आता है, यू आई एंड हिम आर गुड फ्रेंड्स, इट शुड नॉट बी हिम, इट शुड बी ही, क्योंकि इधर वर्ब है। तो वर्ब है यानी वो लोग एक्शन कर रहे हैं ना, वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन करने वाला। तो इस तरह से मुझे कौन सा केस चाहिए? नॉमिनेटिव केस चाहिए। ओके ओके, ठीक है। और कुछ है गलत इसमें? देखो, फर्स्ट तो ओके है। अच्छा देखो, याद रखो। अच्छा, इसमें कितने पर्सन है? बोलो, फर्स्ट सेंटेंस में कितने पर्सन है? ऐसा बोला मस्त। कौन से 3 पर्सन है? बोलो मुझे, विच 3 पर्सन? नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों है ना। तो जब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी एक सेंटेंस में तीनों पर्सन आते हैं तो खाली एक नंबर याद रखना है हमको, 231। कौन सा नंबर याद रखोगे आप? 231। अभी 231 क्या हो सकता है? बोलो। हाँ, वेरी गुड, ये सेकंड पर्सन होगा, बाद में थर्ड पर्सन और बाद में फर्स्ट पर्सन। जब भी तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में होंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी जो ऑर्डर रहेगा वो ऐसा रहेगा, पहला हम लोग हमेशा सेकंड पर्सन रखेंगे, बाद में थर्ड पर्सन और बाद में फर्स्ट पर्सन। समझ में आया? तो ये नंबर किधर तो ब्लॉक में लिख दो, बड़े में, और अभी ये सेंटेंस करेक्ट कर लो आप। पहले पहले 4 ही कर लो, डोंट डू द फिफ्थ वन। पहले 4 ही करेक्ट कर लो ये ऑर्डर में, अगर 2 3 1 आपको समझ में आया तो। पहले सेकंड पर्सन, बाद में थर्ड पर्सन, बाद में फर्स्ट पर्सन।
करो करेक्शंस वो हिसाब से 2 3 1 सेकंड पर्सन फर्स्ट, बाद में थर्ड पर्सन, बाद में फर्स्ट पर्सन। डू द फर्स्ट 4 ओनली, पहले 4 ही करो, डोंट डू द फिफ्थ वन। हो गया? इतना कंफ्यूजन क्यों है? 2 3 1 खाली, सेकंड पर्सन थर्ड, यू आर डन। अच्छा, बहुत सिंपल है, देखो 2 3 1, 2 यानी सेकंड पर्सन, इसमें से फर्स्ट वाले में सेकंड पर्सन कौन सा है? यू, तो पहला यू आएगा। बाद में थर्ड पर्सन कौन है? ही। एंड बाद में ऑफ कोर्स आई बचेगा, करेक्ट? ये करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट वाले में अभी खाली 2 ही पर्सन है ना, कौन सा? आई यानी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, और यू यानी सेकंड पर्सन। तो अगर 2 ही पर्सन रहेंगे तो पहला कौन सा आएगा? सेकंड आएगा ना, और बाद में फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा इधर? यू एंड आई। क्लियर है ये? अभी थर्ड में सिम्मी कौन है? थर्ड पर्सन। मैंने बोला था अगर किसी का भी नाम होता है ना, जैसे राहुल, अमित वगैरह, कोई भी, वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो ये मेरा थर्ड पर्सन हो गया, और यू कौन सा हो गया? सेकंड पर्सन ना। इधर ऑर्डर क्या है आपका? सेकंड और, सॉरी, पहले क्या आएगा? सेकंड और बाद में थर्ड ना। तो क्या आएगा अभी? यू एंड सिमी। लास्ट वन, आई कौन है? फर्स्ट पर्सन, और ही कौन है? थर्ड पर्सन। तो पहला कौन सा आना चाहिए? थर्ड पर्सन ना, और बाद में फर्स्ट पर्सन। तो क्या आएगा इधर? ही एंड आई। ओके, अभी ये सब किया, मुझे बताओ फिफ्थ सेंटेंस जो है ना वो कैसे अलग है? बाकी 2 सेंटेंस से फिफ्थ वाला सेंटेंस, फोर्थ, बाकी 4 सेंटेंस से कैसे अलग है? जो पहले 4 सेंटेंस है और जो लास्ट सेंटेंस है वो थोड़े अलग है। सोचो कैसे अलग है? नहीं मिला डिफरेंस?
अच्छा, ये पहले जो 4 सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस थोड़ा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, ये छोटा सा रूल है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है या मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो रूल थोड़ा चेंज होता है। ये सब पॉजिटिव है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंस में कौन से वर्ड्स आएंगे उसमें, नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर वाला सेंटेंस रहेगा कोई, या फिर ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें कोई अपना गलती मान रहे हैं। तो अगर गलती माननी है तो मैं अपने आप को पहले रखूंगा, मैं संत आदमी हूं ना, तो मैं अपने आप को पहले रखूंगा, तो ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। गलती मानना रहेगा तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 2। ये कभी करना है 1 3 2, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव यानी नो नॉट नेवर, पहले समझ लो बाद में लिख लो, नो नॉट नेवर वाला सेंटेंस रहेगा, या फिर कोई सेंटेंस में मुझे अपनी गलती एडमिट करनी है तो ऑर्डर चेंज। इसमें देखो, इसमें कितना नेगेटिव है, पहले 4 में नहीं है ना, ना तो कोई अपना गलती मान रहा है, खाली स्टेटमेंट है, मैं बाहर जा रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, यही है ना इसमें, लेकिन गलती मानने की बात हो रही है, तो इसलिए ये अलग हो गया। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 2। ओके, अभी लिख लो और अरेंज भी कर लो, अगर 1 3 2 है तो अरेंज भी कर लो। क्या हो जाएगा 1 3 2 बोलो, आई ही एंड यू, यस गुड। ओके, समझ में आया ये, कौन से 2 नंबर्स याद रखने हैं, 2 3 1 एंड 1 3 2, दैट्स ऑल। एक एक सेंटेंस लिख लो इसके बारे में, तो ये रूल के बारे में, जस्ट राइट दिस रूल। अच्छा, लेट कंप्लीट हो गया लिख के, खाली रूल 1 और रूल 2, 2 रूल्स लिखो। रूल 1 लिखो, if pronouns of 2 or 3 different persons, of 2 or 3 different persons are grouped together, good manners suggest that they should be put in this order, of precedence, they should be put in this order of precedence। एरो डालो, सेकंड पर्सन, कॉमा थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ब्रैकेट में लिखो 2 3 1, तो याद रहेगा, सिंपल सा। रूल 2 लिखो, सेकंड रूल, but if a fault is to be admitted, the order will be first person, comma third person and second person। ब्रैकेट में लिखो 1 3 2। ओके, तो
ये पहला वाला कौन सा टाइप का प्रोनाउंस का याद करो, कौन सा वाला टाइप था पहला प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, सॉरी 8 टाइप के प्रोनाउंस है ना, पहले वाला सबसे कौन सा था, पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन भी आपका पूरा हो गया। ओके, ये रूल समझ में है, 2 3 1 1 2 3 एंड वो ईच एवरी नाइदर वाला। ओके, यही है इसमें। सेकंड वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें कुछ इट्स नॉट सो लेंथी, सबसे लेंथी वही था, इसमें खाली एक दो ही रूल्स है, वही याद रखते हैं। ओके, वो दो रूल्स एक एक सेंटेंस हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड रिफ्लेक्सिव मीन, पहले बताओ। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन, हाँ जो रिफ्लेक्ट, जैसे इधर अभी आईना है तो मैं रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ ना, तो रिफ्लेक्शन अभी अगर आप आईने के सामने खड़ा रहोगे तो क्या बोलोगे, आई सी माई सेल्फ ना, तो माई के आगे क्या जोड़ दिया मैंने, सेल्फ। तो जब भी कोई प्रोनाउन के आगे, प्रोनाउंस पता है ना, बी, हिम, हिज, हर, उसके आगे आप सेल्फ जोड़ देते हो तो बन जाता है रिफ्लेक्सिव। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है और आ चुका है कंफ्यूज करने के लिए, जब सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ना, खाली यही याद रखना है, जब सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं लाइक हिम, हर, माय, इसके साथ जब सेल्फ, इसके साथ खाली सेल्फ जोड़ना है, मैं कैपिटल में लिखता हूँ, SCLF ही जोड़ना है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा फिर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ। और अगर आपके प्लूरल प्रोनाउंस है, लाइक देम या और, देम यानी क्या हो गया, वो ना, यानी एक हो गया कि बहुत हो गए, बहुत, और यानी मैं अकेला या मेरे साथ और भी, तो ये प्लूरल हो गए। तो तभी क्या चेंज होता है, इसके साथ हम लोग ना SELVES जोड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एरर आ चुका है एग्जाम में। ओके, सेल्स आएगा VES, तो इसका क्या हो जाएगा, देम और सेल्स, अवर और सेल्स। इसका, इसमें एरर किधर आ चुका है वो भी देखो, एग्जाम में क्या आया था, डे, बड़ा सेंटेंस था आपको, इसमें छोटा डे डिड, और उधर दिया था एग्जाम में देम सेल्फ। तो क्या गलत है इधर, डे डिड देम सेल्फ, देम सेल्फ्स आना चाहिए ना, क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा SELVES आएगा, सेल्फ नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, तो ये यही दो रूल्स है इस टॉपिक के ऊपर, और एरर्स इसके ऊपर ही आते ज्यादा करके, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो ये लिख लो जरा।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, बोलो, रिपीट करो वापस। अगर सिंगुलर रहेगा तो SCLF आएगा, अगर प्लूरल रहेगा तो SCLVS, वही एरर इसके ऊपर ही आता है और दूसरे टॉपिक पे नहीं आएगा इसमें। ओके, थर्ड टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये बेसिकली बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इंग्लिश में कौन से वर्ड्स है जो हम लोग किसी भी चीज को ना ऐसे पॉइंट आउट करने को यूज करते हैं? कुछ भी पॉइंट आउट, कोई भी चीज मुझे पॉइंट आउट करनी है तो कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? सबसे पहले आपके मन में कौन सा आता है? अगर कुछ भी चीज उधर पड़ी हुई है तो आपको दिखाना है उंगली से, तो आप कौन सा वाला वर्ड यूज करोगे? दिस। हम लोग बोलते हैं दिस इज माई पेन या दैट इज माई पेन, करेक्ट ना? तो इसको हम लोग पॉइंटिंग वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये चीज पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं ना। तो इसमें बेसिकली चार ही है जो पहले लिखे हम लोग ने, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव में चार ही आते हैं, पहले समझ लो ना, बाद में लिख लो, आई विल गिव यू टाइम। अच्छा, मुझे ये बोलो अभी, ये जो दिस है और ये दीज है, क्या डिफरेंस है फर्स्ट वाला दीज और सेकंड वाला दीज में? दिस एंड दीज सिंगुलर प्लूरल, जैसे सेंटेंस बनाओ कोई भी, पहले वाला दिस के साथ और सेकंड वाले के साथ। हाँ, दिस इज माई पेन, कौन सा वाला दिस यूज करोगे आप? फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला कैसे यूज करोगे? सेम। अभी दो पेन्स है मेरे हाथ में तो क्या बोलूंगा मैं? दीज आर माई पेन्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एक ही पेन है ना हाथ में तो क्या बोलूंगा? दिस इज माई पेन। तो दिस कौन सा आएगा? पहला वाला। अगर अभी मेरे हाथ में दो पेन्स है तो क्या बोलूंगा मैं? दीज आर माई पेन्स। तो ये दो है ना, तो ये वाला। समझ में आया? ये दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? अभी दैट एंड दोज में सेम थिंग, लेकिन फिर अगर दोनों सिंगुलर प्लूरल है तो ऐसा डिफरेंस क्या है फिर? दिस कभी यूज होता है और दैट कब, बोलो यस, दिस कभी यूज होता है और दैट कभी यूज होता है? लाउडली। हाँ, और यस, वेरी गुड। ये नजदीक वाली चीजों के लिए होता है, दिस इज माई पेन ना मेरे हाथ में है, लेकिन अगर यही पेन दूर किधर गिरा रहेगा उधर तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माई पेन। तो सेम है, दिस एंड दैट दोनों सिंगुलर के लिए होते हैं, ये पास वाली चीजों के लिए यूज होते हैं। दिस इज माई पेन यानी मेरे हाथ में ये पेन है ना, और वही अगर दूर गिरा रहा होगा तो क्या बोलूंगा मैं? दैट इज माई पेन। तो ये दिस इज फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज फॉर फार। दीज एंड दोज भी उसी के लिए ना। अगर दो पेन्स मेरे हाथ में है तो क्या बोलूंगा मैं? दीज आर माई पेन्स। अगर ये दो पेन दूर पड़े हैं तो क्या बोलूंगा? दोज आर माई पेन। तो ये वापस दूर दूर वाले चीजों के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, कौन से वर्ड्स? दैट एंड दोज। और नजदीक वाले के लिए दिस एंड दिस। समझ में आया? अब ये टेबल बना दो ऐसे ही, ये टेबल में सब समझ में आएगा आप लोगों को। पॉसिबली एक एक सेंटेंस भी लिख दो चारों के बारे में तो डिफरेंस क्लियर रहेगा। अभी हम लोग ने डिस्कस किया दिस इज माय पेन, दीज आर माय पेन्स, तो अभी आप लोगों ने लिखा, लेकिन थोड़ा 2-3 हफ्ते के बाद आप भूल जाओगे, तो बेटर राइट इट।
फिनिश्ड। ओके, इसके बाद है इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीक द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई विल जस्ट एंड द लेक्चर। थैंक यू।